यहाँ पर हमारे साथ अब जुड़ रहा है रक्षा मंत्रालय के तहत काम करने वाली नवरत्न कंपनी बीईएल का मैनेजमेंट, और चौथी तिमाही नतीजों के साथ साथ आगे की योजनाओं पर बातचीत होगी। और बीईएल के सीएमडी भानु प्रकाश श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे, लेकिन चर्चा शुरू करें उनके साथ उससे पहले कंपनी के सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। आत्मनिर्भर भारत मिशन की उड़ान ने न सिर्फ इंडस्ट्री को एक नई दिशा दी है, बल्कि पूरी दुनिया में अपनी तकनीक का लोहा भी मनवाया है। वैसे तो देसी तकनीक कई सेक्टर में अपना दम भर रही है, लेकिन डिफेंस सेक्टर में इसने भारत को दुनिया में हथियारों के खरीदार की जगह डिफेंस एक्सपोर्टर के रूप में पहचान दी है। कई सरकारी और प्राइवेट डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां कामयाबी की नई कहानी लिख रही हैं। 1954 में बनी डिफेंस कारोबार की दिग्गज कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स यानी बीईएल भी इनमें शामिल है। डिफेंस कंपनी बीईएल एक नवरत्न कंपनी है जो आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट्स और सिस्टम बनाती है। रक्षा के साथ साथ बीईएल ने दूसरे क्षेत्रों में भी कारोबार का विस्तार किया है। आंतरिक सुरक्षा के लिए सॉल्यूशंस बनाने के साथ साथ स्मार्ट सिटी, ई गवर्नेंस, स्पेस इलेक्ट्रॉनिक्स, सैटेलाइट इंटीग्रेशन के लिए सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस और प्रोडक्ट्स बनाती है। साल 2023-24 में कंपनी के मुनाफे में 34% की ग्रोथ दर्ज की गई। कंपनी के चौथी तिमाही के नतीजे अच्छे रहे। आय और मुनाफे दोनों में 30% से ज्यादा का उछाल देखने को मिला। हालांकि मार्जिन पर थोड़ा दबाव दिखा। नतीजों के साथ साथ बीईएल के मैनेजमेंट से हम रेवेन्यू, मार्जिन और एक्सपोर्ट्स के आउटलुक समेत कैपेक्स पर भी बात करेंगे। खास बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़ गया है बीईएल का मैनेजमेंट। चलिए, भानु प्रकाश श्रीवास्तव सीएमडी बीईएल हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका हमारी इस खास पेशकश में, और काफ़ी बेहतरीन नंबर्स, उसके लिए बहुत बहुत मुबारकबाद। और 15% रेवेन्यू ग्रोथ का FY25 में आपने टारगेट भी अपने लिए आंक रखा है, तो इस ग्रोथ के ड्राइवर्स को लेकर और जो कारण है वो कौन कौन से जो हैं आप गिनाएंगे, और यहाँ पर क्या ग्रोथ रेट और भी ज़्यादा एक्सेलरेट कर पाएगी अगर मैं FY26 का भी कोई आंकड़ा आपसे पूछना चाहूँ तो? हमारे पास 1 अप्रैल 24 को करीब 75,934 करोड़ के ऑर्डर हैं, और जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, उनके प्लेटफॉर्म की रिक्वायरमेंट है, उनका जो प्लान है, उसको देख करके हमने रफली 23,000 करोड़ का टारगेट रखा है, जो 15% का ग्रोथ देगा। तो और 26 में अगेन हम देखेंगे कि कितना हमारे पास ऑर्डर है और उसके हिसाब से क्या ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। बट अभी के एनालिसिस से जो लग रहा है कि 15% प्लस का ग्रोथ हम मेंटेन करेंगे। मार्जिन फ्रंट पे अगर हम बात करें तो ग्रॉस मार्जिन जो है लगभग 48.5% के आसपास काफ़ी मजबूत यहाँ पर आते हुए दिखाई दे रहे हैं पिछले 3 क्वार्टर से अगर हम देखें। लेकिन क्या इसमें और सुधार और बढ़त आने की कोई भी गुंजाइश आपको दिखाई दे रही है? एबिटा मार्जिन्स भी आपने कहा था कि 23 से 25% की रेंज में रहेंगे FY25 में। क्या यहाँ पर ये लेवल्स आगे जा सकते हैं FY26, FY27 में? और अगर ऐसा है तो इस ग्रोथ को क्या चीज़ ड्राइव करेगी? जिस हिसाब से हमारे प्रोडक्ट्स हैं और जिस तरह का प्रोडक्ट हम मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, डिज़ाइन कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, उसमें 23 to 25% ऑफ एबिटा मार्जिन एक रीजनेबल मार्जिन है। क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट चार्ज करने पर कस्टमर की भी एक्सपेक्टेशंस होती है कि अगर हम इफिशिएंसी कर रहे हैं, इंडिजनाइजेशन कर रहे हैं और ऑपरेशनल इफेक्टिवनेस ले आ रहे हैं जिससे मार्जिन बढ़ रहा है, तो सर्टेन परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट मार्जिन शुड बी पास्ड ऑन टू द कस्टमर आल्सो। तो उसको देखते हुए हमारा पूरा विश्वास है कि हम इस रेंज में डेफिनेटली अपने प्रॉफिट को मेंटेन करके रखेंगे। यहाँ पे ऑर्डर इनफ्लो की जहाँ तक बात है, आपने कहा था FY25 में लगभग 25,000 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा रह सकता है। आपके पास अभी तक जितने ऑर्डर्स रिसीव किए हुए हैं वो 1150 करोड़ के हैं अगर अभी तक की तारीख में हम देख रहे हैं तो। यहाँ पर क्या आप कोई बहुत बड़े ऑर्डर की उम्मीद लगाए बैठे हैं, और ऑर्डर बुक को लेकर FY25 में आपका आउटलुक क्या होगा? देखिए, ऐसा है कि 25 के लिए जो हमने 25,000 करोड़ का रफली गाइडेंस दिया है, उसमें बहुत बड़े ऑर्डर्स को हमने इंक्लूड नहीं किया, क्योंकि QRSAM का ऑर्डर या इस तरह के जो बड़े ऑर्डर्स होते हैं उसमें टाइम लगता है। अभी AON स्टेज पर है, AON के बाद RFP आएगी, कोटेशन दिया जाएगा, PNC होगी और ऑर्डर प्रोसेसिंग होगी। तो हमें नहीं लगता कि वो इस साल आ पाएगा। लेकिन जो 25,000 करोड़ का हमने दिया उसके ब्रेकअप में
मेजॉरिटी ऑफ द ऑर्डर 1000 करोड़ से 100 करोड़ के बीच में है और बहुत वैरायटी ऑफ ऑर्डर्स हैं। उससे बड़े में एक दो ऑर्डर मैं स्पेसिफाई कर सकता हूँ, जैसे BMP-2 अपग्रेड का, जिसमें कि ऑलमोस्ट PNC भी कंक्लूड हो चुकी है, वो अराउंड 3000 करोड़ का होगा। देन ये मल्टी फंक्शन रडार्स हैं, फायर कंट्रोल सिस्टम्स हैं, ये रफली कुछ EW सिस्टम है जो रफली 2000 से 1000 करोड़ के बीच में होंगे। एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो आपने जो टारगेट अपने लिए रखा हुआ है अचीव करने के लिए वो लगभग $110 मिलियन का FY25 में, और आप लार्ज एक्सपोर्ट्स भी यहाँ पर एक्सपेक्ट कर रहे हैं लगभग $200 मिलियन के। तो ये ऑर्डर्स कहाँ से आए हैं, इसके बारे में अगर आप जानकारी दे पाएँ, और एक्सपोर्ट ऑर्डर बुक एक्सपेक्टेशंस FY25 के लिहाज से क्या है, एक्सपोर्ट शेयर को इम्प्रूव करने में, इसको सुधारने में आप किस तरह और काम कर रहे हैं, क्या क्या योजनाएं बनाई हुई हैं आपने? अभी तो हमारे पास रफली $400 मिलियन का ऑर्डर है और इस साल $200 मिलियन का हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो कुछ फ्रेंडली कंट्रीज़, नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, कुछ गल्फ रीजन में हैं, अफ्रीकन कंट्रीज़ हैं, और हमारा जो ऑफसेट ऑब्लिगेशन से हमारे ग्लोबल जो OEM है उनके साथ हमारा जो टाई अप है, उनकी सप्लाई है। तो उन सबको मिला करके अराउंड $200 मिलियन तो इस साल में एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और भी लीड्स हैं, बट जब वो मेटेरियलाइज होंगी तो हम आपको बताएंगे। और कस्टमर की जो रिक्वायरमेंट हमने एनालाइज किया, उनके एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर हमने अराउंड $110 मिलियन का सप्लाई का इस साल टारगेट रखा है, और हमें पूरा विश्वास है कि हम उसको अचीव करेंगे। कोई इम्पैक्ट आपने इजराइल वॉर के चलते सप्लाई चेन पर पड़ता हुआ यहाँ पर अनुभव किया है? कोई आने वाले समय में किसी भी तरह की रुकावट जो एक नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकती है, आपको लग रही है? और अगर ऐसा है तो इसके लिए आपने किस तरह के प्रबंध कर रखे हैं? इजराइल वार के कारण जो इम्पैक्ट हुआ, डेफिनेटली इम्पैक्ट हुआ था, जिससे कि आप देखें हमारा Q2 और Q3 में लास्ट ईयर सप्लाई इम्पैक्टेड हुई थी और वो डिस्टर्ब भी हुई थी, लेकिन उसको हमने OEM के साथ वर्क किया, अल्टरनेट मैकेनिज्म सप्लाई चेन को एड्रेस करने के लिए किया। तो टू लार्ज एक्सटेंट ये एड्रेस हो गया है, जिससे कि जो शॉर्टफॉल Q2 या Q3 में था, हमने काफ़ी कुछ Q4 में एड्रेस किया है। तो एज ऑफ नाउ अभी जो सिचुएशन है उसके हिसाब से तो मुझे लगता है कि हमने काफ़ी एड्रेस कर लिया है सप्लाई चेन इशू, थिंग्स शुड बी अंडर कंट्रोल। बट अब ये वार कैसे आगे करेगा, आगे कैसे बढ़ेगा या बंद होगा या किस तरफ जाता है, तो थोड़ी अनसर्टेनिटी तो रहती है। तो लेट अस सी कि कैसे फ्यूचरिस्टिक सिचुएशन होगा। बट अभी तो हमने काफ़ी अल्टरनेट अरेंजमेंट करके चीज़ों को अंडर कंट्रोल किया हुआ है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने समय निकाला और तमाम सवालों के जवाब आपने दिए।